तो हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सबको पता ही है कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अब तक हम 8 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। और वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम ट्रेडर पर अपलोड कर दिया है, जो कि आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हो और उसे समझ सकते हैं और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। आपकी जिंदगी बदल देगी ये भगवत गीता। तो अगर वो आप लोगों को अच्छे से समझ में ना आ रहे हो और बड़ी वीडियो लग रही हो, तो मैंने आपके लिए हर अध्याय का एक छोटा सार बनाया है, जो कि मैं आज से आपके सामने वीडियो के रूप में यूट्यूब पर अपलोड किया करूंगा। जो कि पहला है विषाद योग। इसमें अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं, यानी कि शोक में पड़ जाते हैं। विषाद का मतलब होता है शोक। वो शोक में पड़ जाते हैं अपने सगे संबंधियों को युद्ध क्षेत्र में देखकर कि मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। ये मेरे प्रियजन हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं। परेशान हो जाते हैं और युद्ध को त्यागने की सोच देते हैं। वो अपने शस्त्र त्याग देते हैं और बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण जी उसको बोलते हैं, ये तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो कहते हैं, तो हे श्री कृष्ण जी, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। अर्जुन का मानसिक द्वंद। अर्जुन यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि मैं अपने प्रियजनों से कैसे लड़ूंगा, अपने भाइयों को मैं कैसे मारूंगा। इससे तो पाप लगेगा और कुल का नाश भी होगा। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन का युद्ध छोड़ने का संकल्प। अर्जुन यह देखकर कि मैं अपने लोगों को कैसे मारूंगा और मोह में आकर वो अपने शस्त्र त्याग देता है और संकल्प ले लेता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यह समय कर्तव्य का पालन करने का है, ना कि मोह में पड़ने का। और क्षत्रिय धर्म में, ये अक्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। जो शोक मना रहे हो, ये अक्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। तुम्हें अपना कर्म करना पड़ेगा। विषाद योग यह दर्शाता है कि अगर इंसान मोह, धर्म, भ्रम और माया में पड़ जाए, तो वह अपने सभी कर्तव्यों को से भटक जाता है। अगर यहीं पर उसको अगर एक अच्छा गुरु मिल जाए, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण जी मिले थे, तो वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तो ये था हमारा पहला अध्याय। तो हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। सांख्य योग, जो कि गीता का दूसरा अध्याय है। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को आत्म ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे वो अपने मानसिक द्वंद, जो उसके दिमाग में युद्ध चल रहा था कि मैं अपने प्रियजनों के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ, उस विषाद योग से उबर सके। तो आगे बताते हैं श्री कृष्ण जी आत्मा के बारे में। इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को आत्मा का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। वो निरंतर स्थिर रहती है। और हमारे शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश कभी नहीं होता। तो हे अर्जुन, आपको युद्ध करना चाहिए। और जिनसे आप युद्ध करेंगे उनके सिर्फ शरीर का नाश होगा, उनकी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। तो आपको शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म के लिए युद्ध करो। सर्वधर्म का पालन। सर्वधर्म का पालन, श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि तुझे अपने सर्वधर्म का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जो कि तेरा कर्म है। और तू क्षत्रिय है, इसलिए तेरा धर्म है धर्म के लिए युद्ध करना। तो श्री कृष्ण जी कर्म का महत्व समझाते हुए अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने कर्म का फल सोचने की जरूरत नहीं है। अगर निष्काम मन से अगर तू कर्म करेगा और उसके फल की चिंता ना करेगा, तो तेरा जीवन अच्छा होगा। तुझे युद्ध लड़ने में तुझे आसानी होगी। तो जो व्यक्ति अपने काम को निष्काम भाव से करता है, उसकी फल की चिंता नहीं करता है, तो ही वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो श्री कृष्ण जी योग का महत्व बताते हुए कि योग क्या है। योग, जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है, वही योग है। वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। जिसका अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं होता, वह नष्ट हो जाता है। तो हे अर्जुन, तुझे अपने तुझे योग करना होगा, तुझे तपस्या करनी होगी, सोचना होगा कि तुझे यह युद्ध धर्म के लिए लड़ना है, ना कि अपने प्रियजनों, अपने भाइयों के लिए। सांख्य योग में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्म योग, कर्म और योग और आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, जिससे कि वह अपने विषाद से बाहर निकल सके और युद्ध के लिए तैयार हो सके। तो ये था हमारा अध्याय 2 सांख्य योग।